नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इनकम टैक्स नोटिस घर खरीदते समय इस लिमिट से ज़्यादा दिया कैश तो 100% मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है गाइस, डिटेल पर बात करते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय लेन देन की सीमा निर्धारित की हुई है। वित्तीय सीमा से ज़्यादा का लेन देन पर हमें इनकम विभाग को उस पैसे से जुड़ी पूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी। आयकर विभाग को जानकारी न प्रदान करने के संदर्भ में विभाग हमें नोटिस जारी कर सकता है। भारत में लोग ज़्यादातर कैश का इस्तेमाल घर खरीदते समय करते हैं। ऐसे में जानिए घर खरीदते समय कैश में पेमेंट करने की लिमिट कितनी है। खुद का घर होना सभी का सपना होता है। आम आदमी के लिए खुद का घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है। ज़्यादातर व्यक्ति घर बनाने से बेहतर विकल्प बने हुए घर को खरीदने का समझते हैं। ऐसे में सरकार के टैक्स बचने के लिए लोग कैश ट्रांजैक्शन का सहारा लेते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने घर खरीदते समय कैश के लेन देन की सीमा निर्धारित की हुई है। इस सीमा से ज़्यादा का कैश लेन देन करने पर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। IT एक्ट की धारा 269T के अनुसार करना होता है लेन देन। घर की खरीदारी करते समय कभी कभार लेन देन रद्द भी हो जाता है। ऐसे में डील रद्द होने की स्थिति में धारा 269T के मुताबिक पूंजी को वापस करते समय भी इनकम टैक्स की धारा 269T का पालन करना होता है। कानून का उल्लंघन करने पर इनकम टैक्स विभाग जुर्माना भी लगाता है। यदि यहाँ भी पुनर्भुगतान नकद में किया जाता है तो यहाँ भी आपसे राशि पर 100% जुर्माना लगाया जा सकता है। इस सीमा तक कर सकते हैं कैश में लेन देन। घर की खरीदारी करते समय इनकम टैक्स के कानून के अनुसार 20,000 से ज़्यादा रुपए का कैश लेन देन नहीं कर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा के कैश लेन देन होने पर इनकम टैक्स विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है। यदि आपने संपत्ति की खरीद में 20,000 से अधिक की सीमा के भीतर नकद खर्च किया है तो आयकर विभाग आपको सीधे नोटिस भेज सकता है। फ्रॉड से बचने के लिए लागू किए नियम। इनकम टैक्स विभाग ने देश में होने वाले फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए कैश लेन देन की सीमा को तय किया था। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए अचल संपत्तियों के सौदे में नकदी के इस्तेमाल पर अलग से आयकर नियम है। टैक्स से बचने के लिए अपनाएं ये योजना। इनकम टैक्स की बचत करने के लिए आम आदमी तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। आमतौर पर भारत टैक्स से बचने के लिए लोग स्वास्थ्य बीमा का सहारा लेते हैं। कभी भी स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम कैश में डिपॉजिट ना करें। आयकर कानून के मुताबिक अगर बीमा की किस्त कैश में चुकाई जाती है तो आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत टैक्स छूट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। टैक्स से बचने के लिए कैश में ना करें लेन देन। कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें व्यक्ति कैश में भुगतान ले रहा है होता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह नकद में भुगतान प्राप्त ना करे। ऐसी स्थिति में अगर किसी तरह का जुर्माना लगाया जाता है तो जुर्माना भरने की उसी की जिम्मेदारी होगी। कैश में पैसे ना लेने की जिम्मेदारी पैसा पाने वाले की है, क्योंकि नकद भुगतान करने वाला व्यक्ति मुकर भी सकता है। इसलिए आपको हमेशा बैंक के जरिए या फिर चेक के माध्यम से लेन देन करना चाहिए। गाइज़, यही था कुछ लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था कि कैश की लिमिट सेट कर दी गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।